पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। उसकी साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दीन सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान निराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम निर्लेपम निज नीर गुणम अकल अनुप बेसोन गुणम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतल उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा था है वार पार नहीं मध्य तम ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लोला आदि अंत करु सेवा प्रभ शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्थों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जंध्या में ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूजै आद्य गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पाम 33 कोटि अदारा ध्यावे सहस 88 33 कोटि अदारा ध्यान से 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी सात साही कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बांधी जान गुलाम अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानी हार बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज जो मैं पोत कपूत हूँ मोर पिता को नाज मैं अपराधी ही जन्म का नक्शक बरे विकार तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम गले प्रेम की रस्सी जांखें तो वहां जाऊं तो करो तो बावड़ो दूर दूर करो तो जाऊं ज्यों राखो त्यों ही रहूं जो देव सुखाऊं जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आखूरो चरणों ऊपर शीस रखूं कहूं जो कहनी हो गुरु जी आप न भूलियो
भावे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाई। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, उनके हृदय बिना समान। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सो करता रे। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभारे। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम लग हमरी दौड़े। जैसे कागज जहाज का, सोजत और न ठोरे। कबीर ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। इस मिट्टी के महल में मगन भया क्यों मूडे। कर परमेश्वर की बंदगी, उस साईं को ढूंढे। वो पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ के जावे, एक बंदे जात जंजीर। कबीर साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे। कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वारे। कबीर झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे। ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदे। पात जड़ता यूं कहे, सुन भई तरवर राय। अब के बिछुड़े ना मिल, न जाने कहाँ गिरेंगे जोए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात। यहाँ की या है रीति है, एक आवे एक जाते। बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए गाल, बहुत बजाए थाल। आवन जावन लगा हुआ है, ज्यों कीड़ी का नाल। कबीर लूट सको तो लूट लो, ये राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूटे। नहीं भरोसा देही का, विनस जावे जन माही। श्वास उसास में नाम जपो, और यतन कछु नाही। श्वास उसास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास को, आवन हो कि न हो। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, सतपुरुष कबीर देव, कबीर परमेश्वर अपने वास्तविक स्थान का, अपने ही पाने के सच्चे विधान का ज्ञान वो स्वयं ही देकर जाते हैं।
इधर कर दे ये मन लटका दे। जब वो परमात्मा आते हैं, ये काल के भेजे हुए नकली संत उस परम पिता परमेश्वर की अमर वाणी को आम जनता तक नहीं जाने देते और अपनी ही दंत कथाओं के आधार पर पूरे भक्त समाज को भक्ति विधि बता करके भक्तिहीन बना देते हैं। काल ने, ज्योति निरंजन ब्रह्म ने ये चिंता बनी रहती है कि कहीं किसी जीव को वास्तविक ज्ञान ना हो जाए और वो तेरे पंजे से निकल जाए। इसलिए अधूरे शास्त्रों का निर्माण करके अपने ही रिमोट से ऋषियों की, महर्षियों की, संतों की बुद्धि को घुमा के कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा ऐसा ज्ञान बनाकर शास्त्रों के विरुद्ध शास्त्र बनवा के विरुद्ध उनके लेख की पुस्तकें रचना करवा दी। आम साधक ये सोचता रहा कि जब ऐसे महर्षियों ने अपने अनुभव की पुस्तकें लिखी हैं, इनसे ज्यादा न तो हम शिक्षित हो सकते और न ही ज्यादा इनसे ज्यादा हम योग अभ्यास कर सकते। इसलिए सभी पुण्य आत्माओं ने, प्रभु चाहने वाली भक्त आत्माओं ने ये सोच लिया कि जो महापुरुषों ने पुस्तकें लिखी हैं, अनुवाद किए हैं सदग्रंथों के, वो सत्य हैं और जिस कारण से सदग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं महसूस की। और यही कारण रहा कि अभी तक ये तत्व ज्ञान हम तक नहीं पहुंच पाया। उस परम पिता ने मेहर की, इस गंदे लोक में आके अपना तत्व ज्ञान हमें समझाया और साथ में दुनिया के डले खाए। किसी ने गाली दी, किसी ने परमेश्वर की, कबीर परमेश्वर की अगर आप लीला विवेक पूर्वक पढ़ो, आंखों से आंसू नहीं सूखे। किस लिए आए थे वो? क्योंकि हम उनकी आत्मा हैं, वो हमारे पिता है। ये काल हमारा पिता नहीं है, ना ही ये हमारा मालिक है। ये तो सूखा ठोड़ेदार है, ये तो केवल हमारे से अपना उल्लू सीधा कर रहा है। इसको 1 लाख जीव रोज खाने को चाहिए, उसके लिए हमें मिसगाइड करके, हमें दुर्बुद्धि पैदा करके, झूठा लालच दे करके, ये तेरा पुत्र है, ये तेरी कार है, ये तेरी कोठी है, ये तेरी बेटी है, ये तेरा बेटा है। और जिस दिन समय निर्धारित समाप्त हो जाता है, उसी दिन चाहे कितना ही आवश्यक कार्य आपका शेष रहे, कोई रहम नहीं। फ्लड आती है, लाखों मर जाएं, भूकंप आता है, कितनों की मृत्यु हो जाए, कोई चिंता नहीं। ऐसा बेरहम ये प्रभु का कार्य नहीं होता। भगवान उसे कहते हैं जिसमें दया हो। प्रभु वही है जो हमें दुख ना दे, केवल सुख दे, उसको परमात्मा कहते हैं। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभुओं का जिक्र है। एक क्षर पुरुष, ये ज्योति निरंजन है। अक्षर पुरुष, ये परब्रह्म है। और इन दोनों से न्यारा जो परमात्मा है, इन दोनों से न्यारा जो उत्तम पुरुषत्वन्य वो परमात्मा इन दोनों से भी भिन्न है। और वही वास्तव में वही भगवान कहलाता है। उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, जिसको परमात्मा कहा जाता है, जिसको भगवान कहा जाता है, जो भगवान की संज्ञा में है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी प्रभु है। परमात्मा का क्या गुण है कि वो केवल सुख दे, दुख ना दे, और सुंदर आहार प्रदान करे,
सब हमारे को आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध करवाए, उसको परमात्मा कहा जाता है। और वो परमात्मा तीसरे नंबर का परम अक्षर ब्रह्म है। वही हमें तीनों लोकों में प्रवेश करके हमारे कर्म आधार का फल भी वही देता है। उसी ने हमें डिस्ट्रीब्यूट करके हमारा संस्कार बना रखा है। बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म, ये हमने जैसा किया कर्म है उसी के ही संचालक हैं, उतना ही हमें प्रदान कर देते हैं। उसमें कोई बाधा ये नहीं आने देते। किसी की मृत्यु होनी है तो प्रेम से उसकी मृत्यु कर देते हैं, और जिसे को कोई राजा बनना है उसको राजा बना देते हैं, लेकिन होता उसी का संस्कार है, उसमें कोई ये परिवर्तन नहीं करते। जब हम पूर्ण परमात्मा की शरण में दोबारा आ जाते हैं तो वही प्रभु, वो ओवरऑल कंट्रोलर जो है, वो अपने विधान को हमारे शुभ कर्मों के कारण और स्वयं अपनी विटो पावर से, अपनी समर्थ शक्ति से वो परिवर्तन कर देता है। तब हम सुखी होते हैं। हम परमात्मा की तलाश किस लिए क्या करते हैं कि प्रभु की खोज इसलिए करते हैं कि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है। वो हमारे ऊपर आने वाली आपत्तियों को भी समाप्त करेंगे। भाग्य में लिखे जो दुष्कर्म हमारे होते हैं, जो पाप कर्म के कारण, जो पापों के कारण हमें हानि उठानी होती है, उसको भी वो हल्का कर देते हैं। इसीलिए परमात्मा की हम इतनी गंभीरता के साथ, इतनी उत्सुकता के साथ उसकी खोज करते रहे। जैसे ऋषियों ने जंगलों में जाकर के अपने तन को भी समाप्त कर दिया, हजारों वर्ष बैठे रहे, सूख कर काटा हो गए, खाना नहीं पीना नहीं। उद्देश्य उनका यही था कि वो एक बार परम शक्ति से हमारा संपर्क हो जावे तो हमें सब सुविधाएं प्राप्त हों, हमारे ऊपर आपत्तियां ना आवे और हमारा आत्म कल्याण भी हो जाए। अब ये सारी कहानी कैसे बिगड़ी रही? पवित्र गीता जी में लिखा है कि अर्जुन, चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में लिखा है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के 12 में लिखा है कि ऐसा ही नहीं है कि ये सब राजा लोग, सैनिक और तू और मैं पहले नहीं थे, आगे ना होंगे, ऐसा भी ना सोचे। अर्थात हम पहले भी थे, अपना जन्म मृत्यु आगे भी होता रहेगा। गीता जी अध्याय नंबर 2 के 17 में श्लोक 17 में कहा है कि नाश रहित तो उसको जान जिसको मारने में कोई भी समक्ष नहीं है और जिससे सारा संसार व्याप्त है। और फिर 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में कहा है कि वो उसी को अविनाशी प्रभु कहते हैं। मेरी शरण में रहना है तो मेरा नाम जाप कर, मेरा ओम नाम है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में कहा है कि ओम तत् ओम इति एकाक्षरम व्यवहारन, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मां मनुष्यम, यह प्रयाति तजम देहम स याति परमाम गतिम। मेरा तो एक ओम नाम है, मुझ ब्रह्म का केवल एक अक्षर का ओम नाम है। जो इसको अंतिम श्वास तक जाप सुमन करता है वो मेरे से प्राप्त होने वाली परम गति अर्थात उस लाभ को प्राप्त करता है। पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 7 मंत्र नंबर 18 में कहा है कि मेरे से मिलने वाली गति भी अनुत्तमाम अति अश्रेष्ठ बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि ना तो कोई कर्म का संस्कार चेंज हो सकता, जैसा तूने किया तू भोगेगा, मैंने किया मैं भोगूंगा, और जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। अशांति भी नहीं रहेगी यहाँ पर, क्योंकि तेने युद्ध भी करना होगा, सिमरन भी करना होगा। मेरा नाम भी जाप कर और युद्ध भी कर। इस तरह तो अंत समय में अगर मृत्यु भी होगी तो मुझे ही प्राप्त होगा। और यही विधान है उस परम पिता के सिमरन करने का। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में अपनी विधि बताता है कि तू अंतिम श्वास युद्ध भी कर, मेरा सिमरन भी कर, तू मुझे ही प्राप्त होगा, चिंता मत कर। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 6 में कहा कि ये विधान है विधि का
कि अंत समय में जो भी जिसका सिमरण करता हुआ प्राण त्यागता है वो उसी प्रभु को प्राप्त होता है। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 श्लोकों में उस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की तरफ पूर्ण संकेत किया है। उसके विषय में कहा कि जो व्यक्ति उस परम पिता परमात्मा जो सबका आदि कारण है, सूर्य की सदृश उस तेजों में है, वो आदि पुरुष परमेश्वर का अंतिम श्वास में सिमरण करता हुआ, उसका सिमरण करता हुआ जो शरीर त्यागता है, तो अंत समय में वो बैकुंठी में पहुंच गए। क्योंकि वहां बैकुंठी में यानी त्रिकुटी में परमात्मा आपको गुरु रूप में मिलेगा और वहां से ही जहां भी जिसने जाना है वहीं से सबकी अपने अपने इष्ट स्थान की तरफ प्रस्थान हो जाता है। तो वो उसी को अंत समय में उसी को प्राप्त होता है। यानी अपनी भक्ति का विधि बता रहे हैं कि ओम नाम है और उस परम पिता के पाने के लिए ओम तत् सत इति निर्देश है, ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। गीता जी के अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में कि उस परमात्मा के पाने का तो ओम तत् सत, यही 3 मंत्र का जाप है। ओम ब्रह्म का, तत् परब्रह्म का और सत पूर्ण ब्रह्म का। क्योंकि हम काल लोक में रह रहे हैं, इस ब्रह्म लोक में रह रहे हैं, ब्रह्म से हमने पार होना है और परब्रह्म के लोक को हमने पार करना है। बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है और फिर उस पूर्ण ब्रह्म के लोक में हमने स्थायी स्थान प्राप्त करना है। इसलिए इन दोनों परमात्माओं का सिमरण हमने अधिक करके यहां से जाने के लिए किराया और यहां का ऋण मुक्त होने के लिए मजदूरी करनी है। जितनी भी मजदूरी हम ज्यादा करेंगे उतना ही हमारा जल्दी छुटकारा अर्थात यहां से आसानी से जाना हो जाएगा। इसलिए 3 मंत्र के जाप का विधान है। पहला जाप ओम है, एक मंत्र उसमें ओम है, दूसरा तत् मिलकर के ये सतनाम बनता है। इसी को अजप्पा जाप भी कहते हैं, जो श्वासों से सिमरण होता है। ये शब्द तत् मंत्र जो है गुप्त है, ये सांकेतिक है और सत मंत्र भी सांकेतिक है। ये 2 मंत्र देने का किसी को अधिकार नहीं है। ओम नाम का जाप भी पूरे संत पूरे ऋषि ही को अधिकार होता है। वो यहां का परम शक्ति होता है और पूर्ण परमात्मा स्वयं आते हैं या उसका अपना कोई दास भेजते हैं, उनको पूर्ण अधिकार होता है। वो तीनों मंत्र प्रदान कर सकता है, वो भी जिसको आदेश प्रभु का हो। अन्य के द्वारा ये 3 मंत्र भी अगर कोई प्राप्त करता है तो भी वो पार नहीं हो सकता। इन तीनों मंत्रों के प्राप्त होने के उपरांत भी अगर कोई आप मर्यादा भंग कर दोगे, नियम में नहीं रहोगे, तो भी आप फेल हो जाओगे। ऐसा नहीं होता कि एक बार अपॉइंटमेंट होगी तो फिर वो डिसमिस ना होगा। तो ये अनजानपने हम कर करके अभी फेल होते रहे। हमने अंतिम श्वास तक मर्यादा में रहते हुए अपनी मजदूरी करनी है, तभी हमें ये मजदूरी का प्रतिफल मिलेगा। नहीं तो अब्सेंट लग जाएंगी और तनख्वाह मिलेगी उस दिन बहुत कम पैसे मिलेंगे। इसलिए हमने सावधानी बहुत रखनी पड़ेगी। नाम ले लेना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपके पुण्य बहुत अच्छे हैं जो परमात्मा ने स्वीकार किया। उपदेश मिल गया, उसके बाद मर्यादा बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। मर्यादा में नहीं रहे तो सारा काम फिर बिगड़ जाएगा। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनावे, ठेस लगे तक क्षीण होवे, तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए और ठेस लगे तक क्षीण हो जावे, तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे बहन को माई को गर्भ रहता है, फिर उसको चिंता बनती है, भगवान कहीं ऊंचे नीचे पर पैर ना रखा जा, हे परमात्मा कहीं रात को करवट लूं उस पे भी दाब बालक पर ना आ जावे, कोई ऐसी गर्म वस्तु ना खा लूं जिससे मेरा गर्भपात हो जावे। इतनी सावधान, इतनी भयभीत डर के उस बच्चे को प्रफुल्लित करती है तो लाल प्राप्त करती है। ऐसे ही परमात्मा का उपदेश प्राप्त करने के बाद भक्ति रूपी हमारे अंदर एक लाल बनता है
और जरा सी लापरवाही से वो ठेस लग जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तो फिर उस माँ को ही मालूम है उसको कितना दुख होता है जब उसका ऐसे कोई किसी कारण से और बच्चा खराब हो जाओ। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को राखा यतन बना, ठेस लगे तो क्षीण हो तेरी, ऐसे भक्ति जा। तो परमात्मा पाने के लिए हमने बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना होता है। क्या क्या करना होता है कि संत मिलन को चालिए दिन में कई कई बारे, आसौज के मेह जो ये गणा करें उपकार। क्या बताते हैं कि संत अपने सतगुरु को, सच्चे प्रभु को मिलने के लिए दिन में कई कई बार चलिए, और वो कैसे लाभदायक हैं, जैसे आसौज के मेह, जो आसौज में वर्षा हो जाती है तो वो दोनों फसलों के लिए लाभदायक होती है। पहले वर्षा के ऊपर ही सब निर्धारित हुआ करते थे, सिंचाई फसल वर्षा से ही होती थी, इसलिए परमात्मा समय अनुसार वही वाणी बोलते हैं। कहते हैं आसौज के मेह जो ये गणा करें उपकार। जैसे आसौज में वर्षा होती है तो वो पहले वाली फसल को तैयार करती है, परिपक्व करती है, और दूसरे वाली फसल के लिए वो सिंचाई का काम कर जाती है। संत मिलन को चालिए दिन में कई कई बारे, आसौज के मेह जो ये गना करें उपकार। कि यहाँ जब सत्संग में आते हैं, आपकी जो बची खुचे संस्कार पिछले जीवन के रहते हैं उनको तो ये प्रफुल्लित करें, यानी उनको आपको प्रदान करें, उस आपको प्राप्त होने वाले जो श्वास आपके बाकी रहते हैं उनको भक्ति में लगाएं और आगे के लिए आपकी तैयारी करवाएं, अच्छे विचार प्रकट करें। जब हम सत्संग में आते हैं, हम बेशक बहुत पुराने भी हो गए हो नाम लिए हुए अपन को, और आप अच्छे काफी वर्षों से लगे भी हो, और यदि सत्संग में नहीं आओगे तो भी आपके ऊपर मैल संसार का फिर जमने लग जाएगा। संसारिक विचार आपके अंदर शीघ्र घर कर जाएंगे, क्योंकि हम उसी में से निकल कर आए हैं, और वो विचार हमारे अंदर अब भी थोड़े थोड़े पनप रहे हैं, जैसे धंधक रहे हैं। उनको जरा सा और थोड़ा सहारा मिलते ही वो फिर अपना पूर्ण रूप धारण कर लेते हैं। जैसे कितना ही बढ़िया मकान बना रखा हो, उसमें खूब चारों तरफ खिड़की बंद करके, सब दरवाजे बंद कर एक हफ्ता छोड़ दो, एक हफ्ते के बाद मेज पर हाथ मार के देखियो, कितना मैल जमा पाओगा। तो ऐसे ही आप संसार में रहते हो, संसारिक लोगों से मिलन होता है, न चाहते हुए भी कुछ ऐसे व्यक्तियों से मिलना होता है, उनके कुछ अच्छे कुछ बुरे विचार आप पर अवश्य प्रभाव कर ही जाते हैं। उसके लिए सत्संग में आना बहुत जरूरी होता है कि यहाँ आकर वो मेज पोस्ट पे, मेज पे जो है ना पोचा लगे, ये कपड़ा अपन नित्य पहनते हैं और नित्य मैला हो जाता है। एक हफ्ता पहन ले तो उस कपड़े की शक्ल दिखाई ना दे, यो कौन सा है, काला है कि पीला है। तो इसी प्रकार सत्संग में आने से साबुन और पानी, ये सत्संग के विचार जो हैं आत्मा रूपी कपड़े ने धो डालते हैं, और ये फिर उज्जवल हो जाता है। हफ्ते 10 दिन 15 दिन ये फिर चमकता है, फिर इसके अंदर उमंग रहती है, चाह रहती है प्रभु की। इसलिए सत्संग में आना बहुत जरूरी होता है। वही वचन होते हैं, वही आत्मा, वही आप, वही ये दास और वही विचार, इन्हीं से साफ हो जाते हैं। वही कपड़ा होता है, वही साबुन और पानी प्रतिदिन वही प्रयोग होता है, और उसी से वह कपड़ा फिर उज्जवल होता है। अपने आप वो ट्रीटमेंट हो जाता है, क्योंकि सत्संग के वचन दोनों काम करें। आत्मा को खुराक भी यही देते हैं और इस पे लगे रोग को भी यही निवारण करते हैं। ये कैप्सूल है, कड़वे कैप्सूल भी है, और जब ये कड़वे एक बार ना अच्छे लगते हैं, फिर इनको फिर भी खाते रहते हैं, फिर ये आत्मा
के ऊपर लगे हुए पाप कर्मों के मैल उतर जाते हैं, तो यही वचन फिर आपको अमृत आहार हो जाता है। तो इसलिए सत्संग एक दोनों ही काम करा, ये मेडिकल भी यही समझो इस आत्मा के रोग को काटने का, और साथ में इसका आहार भी यही पर है। ये दोनों चीज सत्संग में मिलती है। सत्संग में आना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं संत मिलन को चालियो जन्म कई कई बारे, आसोज के में जो ये गणा करें उपकारे। कई बार ना कर सके तो दो वक्त कर ले, कह कबीर संत दरसते काल दगा ना दे। जो निकट रहते हैं आसपास रहते हैं उनको तो कहते हैं कि दिन में कई कई बार दर्शन कर संत के, और कई बार ना कर सकता तो दो वक्त कर ले, दो समय। और कह कबीर संत दर्श से, सतगुरु दर्श से यू काल दगा नहीं दे, क्योंकि संत के पास आओगे परमात्मा की चर्चा चलेगी, परमात्मा की विधि बताई जाएगी, आने वाले संकटों का निवारण कैसे होता है, क्यों हम दुखी होते हैं, परमात्मा की भक्ति ना करने से ये जीव कैसे कितना भयंकर जो है ना परिणाम भुगतता है, 84 लाख योनियों में चला जाता है। इस प्रकार के विचार आपको रह रह कर मिलेंगे, और फिर ये इस आत्मा को खुराक मिलती है। संसार में हमें मन की खुराक मिलती है और सत्संग में आत्मा की खुराक मिलती है। जैसे संसारिक व्यवहारिक जितने भी कार्य हैं ये सब आत्मा की खुराक है। फिल्म देखना, ताश खेलना, अश्लील गाने सुनना, कितना राजनीति में जय बोलते आंडना, यानी कोई भी जो इस तरह की क्रियाएं हैं, ये अच्छे चटपटे आहार करना, भौतिक सुविधाएं प्राप्त करना, ये तो मन की खुराक है। और आत्मा की खुराक है परमात्मा की चर्चा करना, सिमरण करना, दान करना, सेवा करना, ये आत्मा की खुराक है। और ये इसको आहार यही मिल सकता और कहीं मिले को नहीं। और मन की खुराक बहुत ज्यादा है, ये तो बाहर निकलते हैं मन की खुराक शुरू हो जाती है। अच्छी मंदी दृष्टि, इधर उधर के खोटे अच्छे विचार, कार देखी कार ले लूं, बढ़िया साइकिल देखा साइकिल ले लूं, इस मन की वृत्ति समाप्त नहीं होती, कुछ न कुछ उठपटांग इच्छाएं ये करता ही रहता है। तो इसके लिए परमात्मा के दरबार में आने से इस मन की जो है वृत्ति में परिवर्तन होता है, आत्मा उभर जाती है, मन को धिक्कारने लग जाती है। क्या मांगे, क्या मांग रहा है नादान? क्या कहते हैं, क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। रावण ने साधना की, शीश भी चढ़ा दिए, समर्पण किया, और के मांगया, बेटा बेटी कार वहां के साधन, सुख सुविधा के साधन मांगे, सिद्धियां मिली। वो भी भगवान शंकर की उपासना की, ये प्रभु जैसा इनकी साधना करते हैं उतना ही फल दे देते हैं। सेटिंग करवाए इसकी तो महंगा सा लगे। तो परमात्मा कहते हैं कि रावण ने जो मांगा, सारी सोने की लंका होगी, 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख, एक से एक आंडी जो है रिश्तेदार थे। मेघनाथ जैसा बेटा जिसने इंद्र को भी ऊपर स्वर्ग में जाकर के इंद्र के साथ तेज कर दिया। सिद्धि से स्वयं भी आकाश में उड़ गया और साथ में सेना ने भी उड़ा ले गया, और वह इंद्र के साथ जब युद्ध किया देव देवताओं के राजा के साथ, और उसको भी बांध कर 33 करोड़ देवताओं को बांध कर अपनी कैद में डाल दिया। और इंद्र स्वर्ग के राजा ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेघनाथ से करके पीछा छुटवाया। ऐसे ऐसे जिसके पुत्र थे और कुत्ते वाली मौत मरे, आज उनका दीवान बाती। परमात्मा कहते हैं इस काल के लोक में क्या मांगने आए हो मेरे से, तुम क्या मांग रहे हो, क्या इच्छा कर रहे हो? इस तरह ये विचार जब मन को मिलेंगे, आत्मा इसको धिक्कार देगी। मन की ये जो व्यर्थ की कामना करने की इच्छाएं हैं, यह वृत्ति है, ये ठीक हो जाएगी। नहीं तो क्या बताते हैं
क्या मांगो कुछ चर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आज उस रावण के कोई दीपक जगाने वाला नहीं शेष रहा। इस काल के लोक में के मांगू, कुछ कोई भी चीज स्थायी नहीं है। तो इस तरह के विचार जब आप सत्संग में आओगे, संत मिलने से आओगे, तो ये विचार आपको मिलेंगे। नहीं बन रही कृष्ण। तो क्या कहते हैं, 2 बखत नहीं कर सके तो जन्म कर 1 बार। कह कबीर संत दरसते उतरे भव जल पारे। अब कितना बताते जाते हैं कि जैसे जो यहाँ रहते हैं उनके लिए तो भाई दिन में 2 बार 3 बार 4 बार जितना सूत बैठ जाए, जितना भी दाव लगे उतना ही निकटतम आके। जब भी आप संत के पास आओगे केवल प्रभु चर्चा चलेगी। आप तो चाहे ठीक है अपने दुख निवारण की प्रार्थना ही करोगे निवारण के लिए, तो वो भी प्रभु का ही कोई उदाहरण देकर आपके मन को संतुष्टि दी जाएगी और प्रभु का जिक्र होगा। फिर क्या बताते हैं कि जैसे ज्यादा नहीं सेट हुआ, ज्यादा तेज होगी। अब जैसे आसपास के व्यक्ति हैं उनके लिए कहा भी कई बार दाव लगे तो बहुत अच्छा है, ज्यादा ना हो सके 2 बार अवश्य दिन में जाओ। 2 बार नहीं हो सकता तो 1 बार तो चूकिए मत। अब इससे जो ज्यादा दूर हो जाते हैं उनके लिए बताते हैं, 1 दिन नहीं कर सके तो दूसरे दिन कर ले। कह कबीर संत दरसते वो पावे उत्तम दे। दूजे दिन नहीं कर सके तो चौथे दिन कर जाए। कबीरा साधु दरसते भाई मोक्ष मुक्ति फल पावे। चौथे दिन ना कर सके तो बार बार कर जाए। या मैं विलंब ना कीजिए कहे कबीर समझावे। चौथे दिन भी नहीं आ सकते हो तो वार वार, यानी जिस दिन आ गया, जैसे सोमवार ने एतवार ने या सोमवार टू सोमवार, मंगलवार से मंगलवार, यानी 7वें दिन अवश्य कर लीजिए। इसमें देर ना कीजिए कहे कबीर समझाए। देखो पुण्यात्माएं, हम बच्चे को जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, प्रतिदिन स्कूल जाते हैं विद्यालय में, और फिर 1 वर्ष में जाके हमारी 1 कक्षा उत्तीर्ण होती है और नहीं होती है तो फिर पुनः करते। ऐसे हम 16 वर्ष पढ़ करके यहाँ की अंतिम पढ़ाई पढ़ते हैं। फिर 2 रोटी का रोजगार शायद बने तो बने, ना भी बने। और परमात्मा और आत्म कल्याण के लिए हम कितना प्रयत्न करते हैं और कितनी उम्मीद करते हैं। हम कितना प्रयत्न कर रहे हैं, कितना, और उसे आशा क्या कर रहे हैं। इसलिए हमने इस दृष्टिकोण से परमात्मा की तरफ बहुत ज्यादा रुचि लेनी पड़ेगी और मैक्सिमम टाइम ज्यादा से ज्यादा प्रभु की तरफ लगाना होगा। ये ऐसे नहीं लगेगा, आपसे नहीं लगेगा। आप सत्संग में आते रहिए, आपके ऊपर इतनी मेहर होगी भगवान की। वही घर और वही काम जब हम एक दिन नहीं छोड़ सकते थे, हफ्ते हफ्ते छोड़कर बैठ जाते, यूं का यूं मिलता है, बल्कि उसमें कोई हानि नहीं, लाभ हुआ मिले। तब ये मन जो हमें डराया करता था न्यू हो जाएगा, आज घर छोड़ दिया तो कहीं ऐसा ना हो जा, फिर ये शांत हो जाता। जब इसको बिल्कुल ज्यों का त्यों दरा ढका मिला ना, सारी वस्तु में कोई हानि नहीं हुई मिलती, और हम रहते रहते वहां नुकसान हो जाता है, सारा परिवार वहीं बैठा होता है और हानि हो जाती है, मंदा करता है। तो फिर ये समय मिलेगा, आत्मा में एक विशेष हिलोर उठेगी उस परम पिता की तरफ जाने की, उसको पाने की, उसकी तरफ समर्पण करने की, 2 पैसे दान पर लगाने की एक विशेष उत्सुकता आपके अंदर होगी। हम अपने पेट के लिए विदेश चले जाते हैं और 3-3 साल घर नहीं आते, बच्चों का मुख भी नहीं देखते। 1 रोटी के लिए 2 रोटी खानी होती है प्राणी ने। और परमात्मा के लिए हम कितना प्रयत्न करते हैं, क्यों नहीं करते? क्योंकि हम इस परमात्मा के इस लाभ से परिचित नहीं है, और हम रोजी रोटी के लाभ से परिचित हैं कि इसके बिना हम भूखे मर जाएंगे, हमारे पास यहाँ की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
और जब हम इस परमात्मा से मिलने वाले लाभ से और इसे होने वाले सुख से हम पूर्ण परिचित हो जाएंगे, फिर हम इतना ही प्रयत्न, इतना ही मेहनत और इतना ही समर्पण इससे ज्यादा कर देंगे, क्योंकि फिर हमने बहुत लाभ मिलेगा, बहुत राहत मिलेगी और ऐसे सुख होंगे अब सोच भी नहीं सके थे। फिर अपने आप उत्सुकता उत्पन्न होती है। फिर क्या बताते हैं कि 7वें दिन नहीं जा सकता तो एक पक्ष में 15वें दिन अवश्य जाइए। जो ज्यादा दूर हो गए तो थोड़ी दूरी बढ़ती जाती है, उनके लिए कहते हैं बार बार ना कर सके तो पक्ष पक्ष कर सोए, कह कबीर दास को जन्म सफल ही होवे। पक्ष पक्ष नहीं कर सके मास मास कर ढाए, याम विलंब ना कीजिए, कह कबीर समझाए। कि ज्यादा दूर हो तो वर्ष 1 महीने में, मास में यानी जैसे आते हो तो पूर्णमासी से पूर्णमासी पर अवश्य जाइए। ये संकेत हैं, ये बहुत इंस्ट्रक्शन समझो, ये गाइडलाइन है इस भक्ति को सफल करने की, आत्मा कल्याण करवाने की। मास मास नहीं कर सके तो 6ठे मास अलबत, याम ढील ना कीजिए, कह कबीर अवगत। जो ज्यादा दूर हैं, बहुत ज्यादा दूर हैं, उनके लिए कहते हैं 6ठे महीने अवश्य आइए। और जब तक मिलन नहीं होता है तो आप में तड़फ इतनी रहे, कैसे कि लाख कोस जो गुरु बसे, दीजे सुरत पठाए, शब्द तुरी असवार होवे, पल पल आवे जावे। परमात्मा कहते हैं गुरु जो बसे बनारसी, शेष समुद्रा तीर, एक पलक भूले नहीं, जय गुण हो शरीर। ज्यादा दूर हो गए और नहीं आ सकते, आत्मा में कसक न्यो की न्यो बनी रहे। ए भगवान, कब जाना हो, कब समय मिला सतगुरु के दर्शन करने की, यानी प्रतिदिन कई बार मालिक को याद करे, उसके एक बार भी उसकी भूल ना पड़े, तो वो भी हाजिरी आपकी यहाँ पर उपस्थिति परमात्मा के दरबार में हो जाती है। जो ज्यादा दूर है, मजबूर हैं, नहीं आ सकते महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, तो 6ठे महीने तो कहते हैं इसमें तो भूल मत करना। और जो विदेश चले गए हैं उनके लिए भी कहा है कि 1 वर्ष में अवश्य आइए। और जब तक नहीं आना होता है, आंखों से आंसू बहा के उस परम पिता के की याद करते रहिए। आपकी यही उपस्थिति, आपकी यही हाजिरी लग रही है। परमात्मा अंतर्यामी है, वो हमारी हर सोच से परिचित है। हम किस दृष्टिकोण से सोच रहे हैं, किस दृष्टिकोण से हम चाह रहे हैं, उस भावना का, आपके भावनाओं का वहां पर एक न्यारा लेखा अकाउंट होता है। क्या बताते हैं, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, जो धन का भूखा फिरे वो तो साधु नाही। क्या बताते हैं कि 6ठे मास नहीं कर सके, बरस देना कर ले, कह कबीर सो संत जन, यम चुनौती दे। बरस बरस नहीं कर सके तो ताको लागे दोष, कह कबीर वा जीव से सो कबू न कह कबीर वा जीव को कबू न होवे मोक्ष। अब क्या बता रहे थे कि 1 वर्ष में जब नहीं परमात्मा के चरणों में आता है तो वो संत कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, वो साकेट कहलाता है। जब हम सत्संग में चलते हैं तो क्या बाधाएं होती हैं, जिनको हमने कुर्बानी करनी है, जिनका हमने जो ना विरोध करना है, उस विरोध, कौन कौन से विरोधी होंगे जिनको हमने पार करके आना होता है। मात पिता सुत स्त्री, आलस बंधु कान, संत दर्श को जब चले ये अटकावे आने।
माता पिता, छोटे बच्चों को माँ बाप जिनको ज्ञान नहीं है वो बाधक बनते हैं, और जो माता पिता लगे हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको ज्ञान नहीं है, वो पुत्र माता पिता के सत्संग में आने में बाधा पैदा करता है। जिस बहन ने उपदेश नहीं ले रखा वो स्त्री अपने पति के लिए बाधक बन जाती है, और जिस पति ने नाम नहीं ले रखा उसके लिए, पत्नी के लिए पति बाधक बन जाता है। और आलस और बंधु कान, आलस भी इस जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है परमात्मा के लिए। आप भजन करने की सोचोगे तो मन आनाकानी करता है, सत्संग में आने की सोच विचार करते हैं तो कोई न कोई तगड़मबाजी फंसा लेगा बीच में, कल देख लेंगे, आज तो ये 8 सी बनी हुई है, कल आएगा, फिर क्या परसों चलेंगे, एक बार हाजिरी सी लग जाएगी, परसों कोई और टाइम काम अट जाएगा, तो ये एक अवसर आपका चला जाएगा, या अब अनुपस्थिति आपकी होगी, गैर हाजिरी लग जाएगी। और ये चाहता यही है कि यही धक्के खाता रहे, यही भटकता रहे, पार ना हो जा। जब आत्मा को चानना गणा हो जाएगा, आत्मज्ञान ज्यादा बढ़ जाएगा आपका, फिर इस मन को धिक्कार कर इसके ऊपर सवार होकर यहां आएगी। तो क्या बताते हैं, आलस और फिर बंधु कान, लोक लाज संसार की। बंधु कान माने भाईचारे का। क्या होता है कि जैसे गांव में विशेषकर कहेंगे भाई तीसरे दिन थोड़ा ही जाया जाता है, क्या रखा है वहां पे, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा वो तो धानक है, कबीर किसने भगवान बना दिया। एक भक्त ने उपदेश लिया, खूब सारी कहानी समझ में आ गई, नाम लिया, घर में जाकर जिक्र किया, तो घर वाले पीछे पड़ गए, तेरी बुद्धि खराब हो गई, एक धानक ने भगवान बतावे, तंदा दीन भ्रष्ट कर दिया। अब वो नादान उनकी बातों में आकर वो नाम त्याग दिया। तो कहने का भाव ये, जब तक हम, इसलिए सत्संग में आपको बुलाया जाता है कि फिर ये लोक लाज रूपी जो एक बेड़ी हमारा और लगी हुई है, यह भी टूट जाएगी, और ये सारी बेड़ी कटेंगी तभी परमात्मा मिलेगा। तो कैसे कटेंगी, कैसे टूटेंगी, कैसे इसका निवारण होगा, वो सत्संग में आने से ही होता है। इनसे ऊपर होकर हमने आना पड़ेगा। जाति पाति जो भी हमारे समाज बंधन, लोक लाज, मजहब, धर्म, ये हमने ज्ञान से, विवेक से त्यागने होंगे। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हम एक पिता की संतान हैं, हमारा एक ही कुल मालिक है। द्वापर तक कोई धर्म नहीं था, कोई जाति विशेष कर्म से जातियां थी, कोई विशेष जाति नहीं थी। अब जैसे कोई लकड़ी का काम करता है तो उसको खाती कहते हैं, कारीगर कहते हैं। कोई चिनाई का काम करता है उसको मिस्त्री राज कहते हैं। तो वो कोई नाई का काम करता है तो वो नाई वही है जो काम नाई का करता, दूसरा घर का सदस्य नाई नहीं है। वो नाई का काम नहीं कर रहा तो वो नाई नहीं है। एक चर्मकार का काम करता है, दूसरा नहीं कर रहा है तो चर्मकार वही है जो काम कर रहा है, उसका दूसरा भाई समार नहीं है। तो इस तरह की हमने अपनी वृत्ति को उठाना है। ये ऐसे जातियां बनाई गई थी और हम एक पिता की संतान है। आज कोई पवित्र हिंदू धर्म में जन्म है इस पुण्यात्मा का, वो कल को पवित्र मुसलमान धर्म में भी जन्म हो सके, और फिर पवित्र सिख धर्म में, और फिर पवित्र ईसाई धर्म में भी वो आत्मा जाएगी, क्योंकि हमारे पिछले संस्कार एक दूसरे के साथ मिले हुए। जब हम इस अतिथि में आएंगे तब तो हम प्रभु प्राप्ति योग्य होंगे, तब तो हम भगत बनेंगे, हमारी आत्मा उभर जाएगी। और जब तक हम यही फंसे पड़े हैं, वो हिंदू है, वो मुसलमान, वो सिख है, ईसाई, ये चमार है, ये फलाना है, तो ये हमारे अंदर मैल है, ये गंद भरा है, और ये निकलेगा सत्संग और सद्विचारों से, सिमरन से। और आत्मा जब उभर जाएगी फिर इसको पता लग जाएगा सचमुच हम तो यहाँ पर बहका रखे काल, ये हमें कई बनाकर आपस में लड़वाता रहता है, एक दूसरे को एक दूसरे से परेशान करवाता है। कैसी व्यवस्था की है भगवान। हम क्योंकि हम उसी दायरे के अंदर फंसे पड़े, इसलिए हमने ज्ञान नहीं कि हम ये हमारे साथ गलत हो रहा है। जब हम इससे बाहर निकलेंगे तो पता लगेगा। जैसे किसी ने शराब पी रखी है और वो किसी कहीं भी पड़ा है, चाहे कितना गंदा स्थल है, उसको नहीं पता उस समय तू कहाँ लेट रहा हो, तो आनंद, वो तो बेहोश पड़ा है, यानी मस्ती में पड़ा है। और जब सुबह उसकी वह
शराब उतर जाएगा, नशा उतर जाएगा, फिर सुबह उसको कहेंगे देख रात ने तू यहां पड़ा था निकम्मे, तो फिर वो अपने आप को फिर न्यू कहेगा सचमुच यहां था मैं रात ने, कहा तो यही था रात में। फिर उसने बहुत बुरा सा लगे तो गलत था यहाँ पर, तो उसने इसी प्रकार हम जिस संस्कार में जुड़े हुए हैं, जहां हम जिस क्रिया में फंसे हैं, जिस बंधन में बंधे, हम उसको मान रहे हैं कि ऐसा ही होता है। नहीं, इसको हमने सुधारना भी होता है। जैसे काल ने हमें कितना पीड़ित किया है, मनुष्य शरीर को छोड़कर अन्य जितनी भी योनियां हैं, जो आप देख लो कितना परेशान है प्राणी, कुत्ता है, गधा है, सूअर है, किसी प्रकार। और मनुष्य जीवन हम बहुत अच्छा मानते हैं, इसमें कितनी परेशानी है। जैसे बच्चे की शादी होती है तो पुत्र वधू आती है, पुत्र वधू होती है 16, 17, 18 साल की, और सास होती है 50 वर्ष की। 50 वर्ष के व्यक्ति का और 16, 17 साल के बालक का कभी विचार नहीं मिले, कभी विचार मिला नहीं, और एक ये नया जो है ना युद्ध का कारण बन जाता है, और रहना वहीं पर व्यवस्था मजबूरी है। ऐसे ही हम, लड़की कहीं की होती है, व्यक्ति लड़का कहीं का होता है, दोनों को इकट्ठा रहना, आजीवन निभाना होता है। 1, 2 वर्ष 4 वर्ष में तो उनके विचारों की सेटिंग होगी, भाई कौन किस ढंग का। फिर भी आपस में हम कुछ ऐसे रीति रिवाजों में, कुछ ऐसे अनजानपने में, सत्संग के अभाव से आपस में फिर भी हम बहुत खींचातानी आप पर बना देते। ये काल ये चाहता है कि घर में कलह बने, आपस में झगड़ा बना रहे, इन्हें भगवान की तरफ चलने की कोई कभी सोच ही ना उत्पन्न हुआ है। इनका आप एक घर घर में महाभारत करवा देता है। फिर कोई घूटी लगाने लग जाता है, अब शराब पीने लग गया तो घर में तो नरक बने ही बनेगा, रिश्तेदारों तक भी वो दुख का कारण बन जाता है। तो इसलिए सत्संग में आकर के हमने हर पहलू पर विचार करना है, फिर उसको सत्संग में सुने विचारों को अपने घर में डालना होता है। क्या कहते हैं, देखो घर में झगड़ा कैसे होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति पर मटका फूट गया, बहन कोई पानी भर के लाई, वो मटका फूट गया, और सास निकालेगी दीदी, फिर यूं कहेगी तो सोधी तो नहीं चलती है, तो आगा पाछा नहीं देखती, नजर कीता है, पैर कीता टक्के तेरे, यानी सारे दिन की कड़ा शुरू हो जाए। तो उसमें शांति रखे कि मटका फोड़ के कोई राजी नहीं, अपने घर में हानि करके कोई नहीं प्रसन्न होता, ये तो हो जाता है। और उसमें ही तो दिल डांटना होता है, उसी समय सहनशीलता का समय था, तो कोई बात ना बेटी, सावधानी से चलिए और ले जाओ और बदला। एक सास बहू की बहुत लड़ाई रहती थी, पूरी खेचातानी रहा करती थी। एक पड़ोसन ने उपदेश ले रखा था, वो सत्संग में आती थी, और वो भी खूब लड़ा करती अपनी पुत्र वधू के संग में। फिर उसने जब विचार सुने तो उस बहन ने, उस माई ने अपने पुत्र वधू के साथ कंप्रोमाइज कर दिया, यानी कोई नहीं, उसको साथ लड़ाई झगड़ा नहीं रखा, और अच्छा माहौल घर में पैदा हो गया। उस बहन ने सोचा ये पड़ोसन में भी वही झगड़ा है जो हमारे घर में रहता था, और मुख्य कारण यही है कि विचार नहीं मिलते। विचार मिलेंगे जब हम सद्विचारों से स्वयं युक्त हो जाएंगे, तो उन विचारों का फिर प्रयोग करेंगे, संतों की दी हुई उस जड़ी के अनुसार हम उसका अनुसरण करेंगे, उसको खाएंगे, अर्थात अपने मनुष्य जीवन में उसको ढालेंगे, तब हम सुखी होंगे। उसने पड़ोसन से कहा कि आप मेरे साथ सत्संग चलो। अच्छा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी ढंग से सेटिंग कर इसकी भाई नो ना। तो वो बुढ़िया जो है पड़ोसन, उस बहन के साथ सत्संग में चली गई। तेज कर थोड़ा ऊंचा सा करके, अच्छे विचार सुने, 5-4 दिन सत्संग सुनकर 5-4 बार उसने उपदेश ले लिया, तेज कर थोड़ा। अब सत्संग में विचार दिए जाते हैं तो उससे आत्मा उभर जाती है, उसमें सहनशीलता आती है। जैसे हम आज किसी को मन से, कर्म से, वचन से या शरीर से कोई पीड़ा देते हैं, उसका प्रतिफल अपने को भोगना पड़ेगा। परमात्मा कहते तुमने दरगह का मैल न देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा।
तुमने उस परमात्मा के दरबार में जहां काउंट होता है वो तुम्हें याद नहीं है। वहां तो एक तिल तिल यानी एक एक संस्कार का, विचार का, जबान से भी आपने किसी को कड़वा करड़ा बोला, उसकी आत्मा दुख पाई है, वो भी आपने हिसाब देना होगा। इसी प्रकार अब देखते हैं किसी की एक आंख को ना, किसी की दोनों टांग नहीं है, किसी को पैरालाइसिस हो गया, किसी की कुछ हो रहा है इस जन्म में, और पशु जीवन में देखा तो पैर टूटा पड़ा, एक बीमारी समाप्त होती है दूसरी शुरू हो जाती है। तो ये अपने ही किए हुए पापों का प्रतिफल है। और ये बनते कब हैं? मनुष्य जीवन में हम ये संस्कार हमारे बनते हैं, ये उत्पन्न करते हैं, बुरे अच्छे। बुरे तो आप ही बन जाते हैं, अच्छों के लिए हमने एक विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे जमीन आपकी पड़ी है, इसमें कुछ भी ना बीजो तो भी घास फूस झाड़ ना जाने कांटेदार झाड़ियां कितने उग जाएंगे, दिखाई नहीं देवे। और फसल तैयार करने के लिए उसको ना जाने कितनी बार संवारना होता है, फिर उसमें पानी खाद डालना, बीज डालना, फिर संभालना, फिर मुश्किल से जाकर वो खाने योग्य कणक बनती है। और वो घास फूस आप पे हो जाता है, चाहे बिल्कुल ना बीजे, कति प्रयत्न मत करो। तो इस काल के लोक में हम ऐसे गंदे सूत्र पर रह रहे हैं कि यहाँ पाप तो बिना बनाए बन जाएंगे और पुण्य करने से भी मुश्किल से होंगे, उसमें भी कोई न कोई बाधा यानी कोई सिस्टम हमारा खराब हो गया तो भी हानि हो जाएगी। तो इस प्रकार सत्संग में आने से उस माई को ज्ञान हुआ कि अभी हमने झगड़ा नहीं करना चाहिए। आवत गाड़ी एक है उल्टा हो अनेक, कह कबीर ना उलटियो व रह एक की एक। गाली ही से उपजा ये कलह कष्ट और मीच, हार चले सो साधु है वही लाग मरे सो नीच। परमात्मा कहते हैं अगर कोई गुस्से में आकर आपको गाली देता है आप चुप हो जाइए, उसका प्रत्युत्तर मत दीजिए। वो एक ही की एक रहेगी, वो एक और देगा, एक और दे देगा, दो तीन दे देगा, वह एक रह जाएगी। आपने उसका प्रत्युत्तर दे दिया तो फिर बौछार हो जाएंगी, लट्ठम लट्ठा मुक्कम मुक्का मन माने मृत्यु भी हो जाए। गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, मीच कहते मृत्यु को। और हार चले सो साधु है अल्लाह मरे सो नीच। हार गया वो संत है, सेंस कर गया वो संत है, और मुक्का मुक्का हो गया उससे कैसा हो गया, वो तो उसा नीच, उसमें साधु होता। और उस मंत्र क्या हुआ, सत्संग लेने का आपको क्या लाभ हुआ। ये धीरे धीरे सहनशीलता आप में आ जाएगी। प्रयत्न करो, इन फार्मूलों को याद रखो। कभी भी ये मन अंडी पाकर गुस्सा ठावे तब याद कर ले किस वस्तु पर है। ये गुस्सा किसकी तरफ उठता, जो अपने तो बोधा दिखे, कमजोर दिखे, और अपने से तगड़ा दिखे, उठाए तभी ना उठे। ये आप कोशिश करें तो नहीं उसकी तरफ कुछ भी कर सकता। तो इसलिए जब आप किसी की तरफ क्रोधित होते हो और उस समय देखना अगर ये तेरे से तगड़ा होता तो क्या आप इसको कुछ ऐसा कर सकते जो अब करने जा रहे हैं। आप जो कहना चाहते हो वैसे भी कह सकते हो, सिंपली बात वही की वही है। गुस्से आके दो चार अब शब्द साथ निकल जाते हैं, फिर वो बात बढ़ जाती है। प्रेम से कहिए, नहीं मानता तो चुप रहिए। ये दो ही तरीके बताए। आवत गाली एक है उल्टा हो अनेक, कह कबीर ना उलटियो व रह जाए एक की एक। फिर क्या बताते हैं, आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।